तो चलिए दोस्त अब अध्याय 7 का यानी कि गद्य खंड ये क्लास 12th का है। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करा दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बता दे रहे हैं कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखे थे। इसका राइट आंसर होगा जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, मेन बात यह है कि ये पाठ जो रचित है ना, ये पाठ भी रचित है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। अगला है कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है, तो इसका होगा ओ सदा निरा। अगला ओ सदा निरा शीर्षक पाठ की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है, यानी कि ओ सदा निरा जो है यह क्या है, तो यह एक निबंध है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे, यानी मेन रूप से जगदीश चंद्र माथुर जो थे ये थे क्या, ये यानी कि रियल में क्या लिखते थे, ये नाटक लिखते थे, सो ये नाटककार थे, ठीक है। चलिए अगला है ओ सदा निरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर होगा चंपारण, ठीक है। चंपारण का ये कहानी है, निबंध है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण जंगलों का काटना। क्या है मेन कारण, जंगलों का काटना। अगला है माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे। जी हाँ, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे, तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश के। किसके, मध्य प्रदेश के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था, तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाट वंश का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इतिहास में भी, ठीक है, कर्नाट वंश का। तो अगला है अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया, तो इसका राइट आंसर होगा नील की खेती का विस्तार करवाया ज़बरदस्ती, और भारतीय लोग मजबूरन किए भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था, तो इसका राइट आंसर होगा 1325 में। कब किया था, 1325 में। अगला है धोंगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था, ठीक है। धोंगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा 18वीं शताब्दी के अंत में। कब, 18वीं शताब्दी के अंत में। अगला है पुंडलिक जी कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षक। पुंडलिक जी कौन थे, एक शिक्षक। अगला है कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर का रचित है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कोणार्क। कौन होगा, कोणार्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी उपाधि निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली है, तो इसका राइट आंसर होगा विद्या वारिधि। कौन सा, विद्या वारिधि। और चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और तब तक के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले। जी हाँ, माथुर जी जब भितिहरवा पहुंचे तो उनको वहाँ कौन मिले, तो इसका राइट आंसर होगा पुंडलिक जी। अगला है पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी, तो पुंडलिक जी ने निर्भीकता सीखी गांधी जी से, ठीक है। अगला है कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था, तो इसका राइट आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक का। तुगलक वंश था पहले, ठीक है, याद रखिएगा। तो किसका सामना करना पड़ा था कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को, गयासुद्दीन तुगलक का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चंपारण में धोंगड़ कहाँ से आए। चंपारण में जो धोंगड़ लाए गए अंग्रेजों के द्वारा, तो ये आखिर थे कहाँ के, कहाँ से लाए गए थे, तो इसका राइट आंसर है छोटा नागपुर। क्या होगा, छोटा नागपुर। अगला है गांधी जी चंपारण कब आए। गांधी जी जो थे वह चंपारण कब आए, तो इसका राइट आंसर होगा 1917 में। कब, 1917 में। अगला है तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है। जी हाँ, तिनकठिया प्रथा जो कि अंग्रेज द्वारा ज़बरदस्ती भारतीय किसानों को करवाया गया, किससे संबंध था ये, तो ये नील से। कैसे, नील से। अगला है पंडई नदी कहाँ तक जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा भिखना ठोरी। कहाँ तक, भिखना ठोरी तक, ठीक है। अगला है बराज कहाँ बन रहा था, बराज जो था कहाँ बन रहा था, इसका राइट आंसर होगा भैंसा लोटन में। कहाँ, भैंसा लोटन एक गांव का नाम है, बहुत ही अजीब नाम है ना इस अध्याय में। भैंसा लोटन में बराज बन रहा था, ठीक है। क्या बन रहा था, बराज। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आम्रपाली, यानी अब हो गया अम्बपाली ने तथागत को क्या सौंपा था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आम्रवन। क्या सौंपा था, आम्रवन। चलिए अगला क्वेश्चन है मत के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दिया। मत के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दिया, तो इसका राइट आंसर होगा एक महुए के पेड़ के नीचे। कहाँ पे, एक महुए के पेड़ के नीचे।
अगला है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा 16 जुलाई 1917 को। ठीक है, 16 जुलाई 1917। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया, जगदीश चंद्र माथुर ने किया। उसके बाद है कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है, निम्नलिखित में कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है, तो इनमें से 3 है, एक नहीं है, तो वो कौन है, रेशमी टाई। कौन होगा, रेशमी टाई। अगला है कौन सी कृति माथुर जी की है, कौन सी कृति निम्नलिखित में माथुर जी की नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा भोर का तारा। क्या होगा, भोर का तारा। अगला है बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है। जी हाँ, बोलते क्षण जो है ये किस साहित्यिक विधा की कृति है, तो इसका राइट क्या आंसर होगा, संस्मरण। क्या होगा, संस्मरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ओ सदा निरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है। ओ सदा निरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा गंडक। किसको, गंडक। अगला है थारन शब्द किस शब्द से विकसित है। जी हाँ, थारन शब्द जो बना है यह किससे विकसित है, इसका राइट आंसर होगा थार से। किससे, थार से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव, जी हाँ बहुत बड़ा यह महोत्सव है, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया, तो पहले भी बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं, जगदीश चंद्र माथुर ने। किसने किया, जगदीश चंद्र माथुर खुद ने। अगला है ओ मेरे सपने क्या हैं। ओ मेरे सपने जो है यह क्या है, तो यह एक नाटक है। अगला है गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था। गौतम बुद्ध का आविर्भाव जो हुआ वह कब हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा 2500 वर्ष पहले, यानी 400 ईसा पूर्व। अगला है राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था। ये बहुत मेन क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार जो आए वही है मेन, तो इसका राइट आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक का। किसका, गयासुद्दीन तुगलक। और राजा हरि सिंह किस वंश के थे, तो याद रखिएगा कर्नाट वंश के थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ओ सदा निरा पाठ के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा जगदीश चंद्र माथुर। और अगला क्वेश्चन है, कोणार्क के नाटककार कौन है, तो इसका भी आंसर जगदीश चंद्र माथुर। और अगला क्वेश्चन है, 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है, इसका आंसर भी जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, तो चलिए इसी तरह आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने के लिए इस चैनल पर हमेशा बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए आज लेते हैं विदा, फिर कल मिलते हैं अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।